गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम स्वामी समर्थ अक्कलकोट में हैं और स्वामी समर्थ के बारे में जानकारी करेंगे, इस मंदिर का भी दर्शन कराएंगे और स्वामी समर्थ के लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको विस्तार रूप से बताता हूँ। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्री वल्लभ तथा नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नृसिंह सरस्वती है, अर्थात दत्तावतार है। अक्कलकोट के पर ब्रह्म श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों को आज भी इसकी अनुभूति आती है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने अनेक चमत्कार की जन जागृति का कार्य किया। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेंगे, उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सारस्व समझ के अर्पण करेंगे। उन नित्य उपासना करने वालों में, मेरा प्रिय भक्तों में मैं सब प्रकार से योग क्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्तों के ऐसा आश्वासन दिया। स्वामी समर्थ क्षण में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण में अम्बे जोगबाई के में प्रकट हो गए। हरिद्वार से काठेवाड़ के जीविक क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाई दिए। तदुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखे। स्वामी जी ने मंगलवेढ़ा स्थित बसप्पा का दारिद्र्य नष्ट किया। उसके लिए सर्पों के सुवर्ण में बदल गए। उस गांव के बाबा जी भट्ट नाम के ब्राह्मण गृहस्थ का सुख कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के अंधे ब्राह्मण के नेत्र की ज्योति वापस लाई। स्वामी समर्थ ने ये सारे चमत्कार लोगों की भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आत्मिक एवं परमात्मिक ऐश्वर्य हेतु तथा दूसरों के सुख में सुख मानने वाले होते हैं। स्वामी समर्थ ने समाज की दृष्टि प्रवृत्ति नष्ट कर सत विचारों की पुनस्स्थापना की। दुखी एवं पीड़ित लोगों पर कृपा की वर्षा की। इच्छुक भक्त सदा स्मरण करे, ऐसा अनुभव देकर उन्होंने प्रेम बंधन में अपना लिया। स्वामी समर्थ की दृष्टि में धनवान तथा निर्धन सब एक जैसे ही है। उन्हें सीधा सीधा भोला भक्ति भाव बहुत अच्छा लगता था। उनके हृदय में सामान्य लोगों के लिए बहुत प्रेम था। स्वामी समर्थ बहुत तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर कोटि सूर्य का तेज शोभायमान होता था। उनके नेत्रों में अपरंपरा करुणा था। भक्तों पर आए संकट वे दूर करते थे।
एक बार स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु अक्कलकोट के महाराज मालोजी राव हाथी पर बैठकर आए थे। उन्होंने जब स्वामी समर्थ के चरणों पर मस्तक रखा तो स्वामी जी ने मालोजी राव के गाल पर एक तमाचा झड़ दिया तथा कहा, तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे घर में, उसका यह क्या काम है? हम ऐसे बहुत से सजा बनाते हैं। तब से मालोजी राव स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु पैदल ही आते थे। अक्कलकोट के संस्थान के मानकारी सरदार तात्या भोसले जी का मन संस्थान से संसार के उब गया। जब वे स्वामी समर्थ के चरणों में रहकर भक्तिभाव से उनकी सेवा करने लगे। एक बार वे स्वामी समर्थ के निकट बैठे थे, तब स्वामी जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तात्या भोसले जी ने स्वामी समर्थ से प्रार्थना की, मुझे आपकी और सेवा करनी है। तात्या भोसले जी ने यमदूत को देखा तथा वे डर गए। तात्या भोसले जी ने यमदूत को देखा तथा वे डर गए। अपने भक्त के तड़प देखकर स्वामी समर्थ ने यमदूत से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना। उस अशोर बैठे बैल को ले जाओ। उस बैल के प्राण गए तथा वह भूमि पर गिर गया। श्री स्वामी समर्थ भक्त काम कल्पद्रुम है, भक्त काम कामधेनु है, चिंतामणि है, उनके हृदय में करुणा का सागर है। उन्हें आवाज दो, वे सदा तुम्हारे पास है। स्वामी समर्थ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव जागृति रहकर भयंकर संकटों से उन्हें मुक्त कराते हैं। अक्कलकोट में मोरोबा कुलकर्णी नाम का एक स्वामी भक्त था। उनके आंगन में श्री स्वामी समर्थ अपने सेवकों समेत सोए थे। मोरोबा की पत्नी का रात के समय पेट में पीड़ा आरंभ हुई। उसे असह्य यातनाएं होने लगी। वह कुएं में जाकर देने निकली। स्वामी समर्थ एकदम जग गए तथा सेवकों से कहा, अरे कुएं में कौन जा रहा है, देखो उसे मेरे पास ले आओ। सेवक कुएं के पास गए तो मोरोबा की पत्नी कुएं में कूदने की स्थिति में दिखी। वे उसे लेकर स्वामी समर्थ के समक्ष आए। स्वामी जी ने उनकी और कृपा दृष्टि से देखा। उसके पेट की पीड़ा समाप्त हो गई। स्वामी समर्थ द्वारा अपने रूप में तथा भक्त को उनके इच्छित देवता के रूप में दर्शन देने की जानकारी अनेक कथाओं द्वारा ज्ञात होती है। द्वारिकापुरी में सूरदास नाम के महान कृष्ण भक्त रहते थे। सूरदास जन्मांध थे। सुगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन हो, यह उनकी बड़ी इच्छा थी। स्वामी समर्थ सूरदास के आश्रम में जाकर खड़े हो गए तथा सूरदास को आवाज दी। कहा, तुम जिसके नाम के आवाज से दे रहे हो, देखो वह है तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। सूरदास, जरा देखो। इतना कहकर स्वामी ने अपने दोनों नेत्रों का हस्त स्पर्श किया। तभी सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तथा उन्हें शंख चक्र गदाधरी श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर में
थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पर स्वामी समर्थ ने उन्हें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए तथा स्वामी समर्थ से कहा, स्वामी मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त कीजिए। स्वामी समर्थ ने सूरदास को तुम ब्रह्मज्ञान बनोगे यह आशीर्वाद दिया। जगह जगह पर स्वामी समर्थ के अगणित भक्त हैं। 1888 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, किंतु मैं यह नहीं हूं, हमेशा आपके साथ हूं। उनका यह वचन भक्तों का आधार है। श्री स्वामी समर्थ।
फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर बताइए और मेरा चैनल ज्ञान फुटप्रिंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।